हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th मैथ, जबकि चैप्टर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और एक्सरसाइज 3.3 के पहले जो बेसिक जानकारी है, आई मीन जो हमारे फार्मूले हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहला फार्मूला हमारा दिया गया है कि साइन माइनस एक्स है। साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ये हमको पहले ही बता चुके हैं कि साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है? माइनस साइन एक्स है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम इसको वहाँ पे इस चीज़ का यूज भी कर चुके हैं क्वेश्चन में। अगला है हमारा कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक ऐसा है जो कि माइनस एक्स अगर होती हैं तो वो प्लस में हो जाते हैं, और बाकी और जो सभी मान होते हैं वो क्या होते हैं? माइनस में होते हैं। तो कॉस माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये सभी फार्मूले आपके क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखिए इनका मतलब आप प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में प्रूफ भी दिया गया है। तो यहाँ पे मतलब ये जो फार्मूले हैं इनका कभी प्रूफ आपसे पूछा नहीं जाएगा। अभी तक जो बेसिक लेवल है आपका मतलब 11th में, तो सिर्फ यहाँ पे फार्मूले बस इसके यूज होंगे। इनके मतलब इनको प्रूफ करने के लिए आपको क्वेश्चन नहीं दिए जाएगा। वैसे इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सिर्फ फार्मूला क्या है यहाँ पे कि कॉस एक्स प्लस वाई। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे रट लेना है, मतलब इसे आपको याद कर लेना है। क्योंकि अगर ये फार्मूला आपको नहीं पता रहेंगे तो आने वाला जो चैप्टर है एक्सरसाइज 3.3 उसके एक भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे जो इस फार्मूले से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं, फार्मूला क्या है कि cos x प्लस वाई बराबर आपको दिया गया है cos x इंटू कॉस वाई। अब देखें यहाँ पे x और y, आप इसके जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे a और b ले लें कि cos a और b। यहाँ पे x y बस एक टर्म है जो आए हुए हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि आप x y की जगह पे 30 और 45 भी ले सकते हैं। अगर ऐसा दिया जाए कि cos 45 प्लस 30 का मान क्या होगा, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे 45 हो गया और y की जगह पे 30 हो गया। तो मतलब x और y की जगह पे कुछ भी आप रख सकते हैं, बस यहाँ पे हम एक x y लिए हैं जिससे आपको समझ में आए। तो देखिए cos x प्लस वाई बराबर क्या होता है? cos x cos y माइनस साइन x साइन y। जब यहाँ पे प्लस है तो इस चिन्ह देखिए यहाँ पे विपरीत है, माइनस में है। ये प्लस है तो ये क्या है? माइनस में है। अब देखिए यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस। अगर आपको ये वाला पता है, पहला वाला अगर आपको पता है, तो आप दूसरा आसानी से याद कर सकते हैं। दूसरा आपको याद ही नहीं करना है। अगर ये हम कहें कि आप दूसरा मत याद कीजिएगा, सिर्फ पहला याद कीजिए, क्योंकि आप जब पहला याद करेंगे तो दूसरा अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। पहले में हमारा अगर प्लस था तो यहाँ पे माइनस आया है, अब यहाँ पे हमारा माइनस है तो यहाँ पे प्लस आने वाला, बस और कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सब चीज़ वही पे है। यहाँ पे हम माइनस प्लस को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस को प्लस करना है। बस आपको ये याद होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है? माइनस होता है। जब प्लस रहे तो माइनस होता है, और जब माइनस हो तो प्लस रहता है। अब आगे देखिए, ये जैसे कॉस था, अब वैसे साइन भी हो सकता है। साइन 30 प्लस 45 कोई पूछ दे आपसे तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए साइन 30 प्लस 45 है। अब उसका क्या होता है? साइन एक्स इंटू कॉस वाई। इन दोनों में अंतर है। देखिए यहाँ दोनों टर्म में कॉस के थे, तो यहाँ पे दोनों साइन के थे, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक साइन है और एक क्या है? कॉस है। तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, जबकि इसमें क्या था? इसमें उल्टा था। कॉस में क्या था? उल्टा था, जबकि साइन में क्या है? सेम है। तो इस सब जो छोटी छोटी चीज़ है यहाँ पे प्लस माइनस, अगर ये सब आपको नहीं पता होगा, अंतर इसमें नहीं जानेंगे, तो आप पक्का क्वेश्चन वहाँ पे गलती कर देंगे, फार्मूला गलत यूज कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि साइन एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पे क्या है? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई है। साइन एक्स कॉस वाई, अब यहाँ पे उल्टा कर दिया है, कॉस एक्स साइन वाई हो गया है साइन एक्स प्लस वाई में। अब साइन एक्स माइनस वाई हो तो यहाँ पे क्या होगा? साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। आप बस एक एक याद करेंगे, इसमें से एक याद करिए तो आपको ये वाला याद हो जाएगा, क्योंकि इसी का विपरीत लिख रहा है। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर दिया, और यहाँ पे माइनस आया था तो यहाँ पे प्लस कर दिया। तो ये दोनों फार्मूला आपके बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। बस आप 2 याद कीजिए, 4 आपको याद हो जाएंगे। अब हमारा अगला आता है फार्मूला है क्या कि 10x माइनस वाई। अब आप जानते हैं कि 10 बराबर हम लिख सकते हैं कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। हम आपको पहले बताएं कि आप 10x बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स अपॉन
कॉस एक्स, ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हुआ यहाँ पे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब देखिए यक्स के जगह पे हमारा यक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पे भी हम यक्स के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे भी हम यक्स प्लस वाई रखेंगे। और यहाँ पे जो कॉस यक्स है तो यहाँ पे भी हम यक्स प्लस वाई रखेंगे। अब साइन यक्स प्लस वाई का मान आपको हम पहले ही बताएं कि यक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है, ये होता है कॉस एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई वाला हम आपको बताए हैं कि कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। इन दोनों को मान बस यहाँ पे ऊपर नीचे आप रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, तो आपको यही आंसर प्राप्त होगा। आप चाहे इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो आप वहाँ पे फार्मूला सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इससे आप अच्छा है कि आप उसे याद कर लीजिए। फार्मूला क्या है कि 10x प्लस वाई बराबर होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। क्या होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। अब देखिए यहाँ पे जब ऊपर प्लस है तो यहाँ पे भी ऊपर प्लस है, लेकिन जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। एक आपको अंतर दिखा देगा, ये नहीं कि दोनों जगह प्लस ही हो या दोनों जगह माइनस ही हो, ऐसा नहीं होगा। एक प्लस है तो एक माइनस होगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपको अगर याद होगा तो ये आपको याद हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ हम चिन्ह परिवर्तित कर रहे हैं तो सेम यहाँ पे भी कर दीजिए। यहाँ प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, वही बात है। बस आपको एक ही याद करना है तो दो आपको याद हो जाएंगे। तो 10x का क्या है 10x प्लस वाई बराबर होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। अब इसका उल्टा मतलब हम आपसे पूछे कि cot x प्लस वाई का क्या होगा। अभी तो आप 10x प्लस वाई का मान ज्ञात किए हैं, तो आपको पता है कि 10x बराबर होता है 1 अपॉन कॉट एक्स। तो आप कहेंगे कि हम 10x की वैल्यू मतलब 10x प्लस वाई की वैल्यू रख के उसका 1 अपॉन कर दे, तो मतलब ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं उल्टा, तो वही यहाँ पे किया गया है। देखिए कॉट एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट वाई प्लस, सॉरी यहाँ पे देखिए गलती हो गया है, ये कॉट यक्स होगा। एक टर्म यक्स का है तो एक वाई का है, कॉट एक्स प्लस कॉट वाई होगा। अब देखिए यहाँ पे आप 10x प्लस वाई की वैल्यू आपको हम क्या याद किए हैं, तो आप कहेंगे 10x प्लस वाई का मान हम याद किए हैं 10x प्लस 10y अपान 1 माइनस 10x इंटू 10y था। अब नीचे कॉट x प्लस वाई है, तो कॉट x वाई में क्या किए हैं कि जो 10 का नीचे वाला पार्ट था उसे हम ऊपर कर दिए हैं, तो ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा कॉट x इंटू कॉट वाई माइनस 1 अपॉन 10x प्लस कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। तो इस तरीके से आप उसे याद भी कर सकते हैं, या आप वहाँ पे 10 की वैल्यू रख के उसे 1 अपान करके सॉल्व भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से, लेकिन अगर फार्मूला आपको याद है तो जल्दी से आप कर सकते हैं, वरना पेपर में 5 मिनट का क्वेश्चन है तो आप उसे 5 मिनट लग जाएगा तो आपको फार्मूला ही बनाने में, तब तक टाइम भी ख़त्म हो जाएगी, तो इससे काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप फार्मूला को क्या करिए याद कर लीजिए। अब देखिए नीचे क्या है कॉट एक्स माइनस वाई। अगर आपको कॉट एक्स प्लस वाई की वैल्यू ज्ञात है, पता है, तो आप कॉट एक्स माइनस वाई की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे देखिए प्लस से माइनस हुआ है, ये प्लस से माइनस हुआ है, तो यहाँ पे भी ये माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूले थे। यहाँ पे देखिए cos 2x बराबर क्या होता है, cos 2x बराबर होता है, 4 फार्मूले आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि चारों आपको अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे, और ये चारों फार्मूले cos 2x के ही फार्मूले हैं। मतलब अगर हम कहना चाहें तो cos 2x को आप 4 रूप में लिख सकते हैं। एक पहला हमारा है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और चौथा है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अर्थात देखा जाए तो आप इसे cos के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, cos और साइन दोनों के फॉर्म में और 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो और भी बना सकते हैं। cos को अब हम या कहें कि cot के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसी का उल्टा करके। तो बहुत फॉर्म में मतलब cos को हम कई रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो 4 इंपॉर्टेंट है, ये चारों क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि चारों मतलब हम आपको यहाँ पे प्रूव करके बताएंगे कि कैसे cos 2x बराबर मतलब ये चारों फार्मूले सिद्ध होते हैं, यही चारों आते हैं। तो ये cos 2x का जो है यहाँ पे cos 2x और sin 2x, ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद ही करना होगा। मतलब
आने वाला जो भी क्वेश्चन होगा वो सभी इन्हीं सब पे डिपेंड होंगे। यहाँ तक ये क्लास 11th में तो थोड़ा कम ही इस पे क्वेश्चन है, लेकिन आप जब क्लास 12 में जाएंगे वहाँ पे अवकलनिता या समाकलन, इंटीग्रेशन, ये सब जब पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो वहाँ पे भी इन सभी का यूज होने वाला, अर्थात जब क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे तो भी ये इन सब का यूज होगा। तो अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसे हम प्रूव करते हैं कि cos 2x बराबर कैसे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। सबसे पहले अगर हम देखें कि cos 2x को हम लिख क्या सकते हैं, तो आप कहेंगे cos 2x को हम लिख सकते हैं cos x प्लस x। देखिए cos 2x को हम क्या लिखे हैं, cos x प्लस 1, क्योंकि जब आप x प्लस x करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम कहें कि cos 2x है, उसे हम लिख सकते हैं cos x प्लस x की, बात दोनों सेम है। अब देखिए आपको हम एक फार्मूला बताए हैं कि cos x प्लस वाई बराबर क्या होता है। आपको यह बताया ना कि cos x प्लस वाई बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। ये हम आपको बताया है कि cos x प्लस वाई बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। अब देखिए यहाँ पे है क्या, ये हमारा यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। आपको इसी जैसा दिखाई दे रहा होगा, आप कहेंगे हाँ दिखाई तो दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो ये लमसम मतलब x वाई की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो हम माने कि यहाँ पे भी x है, ठीक है। अब इस फार्मूले को रखने की कोशिश कीजिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, cos हो गया, x है हमारा तो cos x वैसे ही रहेगा, cos y, और y हमारा क्या है, यहाँ पे y तो हमारा x है। देखिए y को हम क्या माने हैं, x माने, तो यहाँ पे भी y होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। और साइन का देखा जाए तो यहाँ पे हमारा क्या है, साइन x है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब साइन x है तो हमारा यहाँ पे x की जगह पे तो साइन x ही हो जाएगा, और साइन y है तो y की जगह पे हमारा क्या है, यहाँ पे x है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे साइन x है। तो ये चीज़ देखिए, इस चीज़ को हम इस प्रकार के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात कहें कि cos x प्लस x बराबर हो गया cos x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन x इंटू साइन x। यहाँ पे y था तो हम y लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे x है तो हम x लिखे हैं। अब देखिए cos x इंटू कॉस एक्स, तो आप कहेंगे होता है cos स्क्वायर x, क्योंकि हम बोले उसे कि a इंटू ए बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे a स्क्वायर होता है। तो वही यहाँ पे cos x इंटू कॉस एक्स है, तो उसे हम cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, माइनस साइन x इंटू साइन x अर्थात साइन स्क्वायर x। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला वाला फार्मूला जो हमारा था, जो हम आपको बताए थे कि cos 2x बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये हमारा यहाँ पे प्रूफ होता है। अब देखिए दूसरा हमारा फार्मूला क्या था, दूसरा था हमारा कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब देखिए कैसे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, हम इसी को लेके चल रहे हैं, अगले वाले फार्मूले में हम इसी को लेके चल रहे हैं। अब हम आपको एक चीज़ बताए थे पहले वाले वीडियो में ही कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे 1 होता है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे अगर पूछे आपसे कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 1 माइनस ये वाला इधर आएगा, प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, अर्थात हम आपसे पूछे कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहीं पे हम रखते हैं, जहाँ साइन स्क्वायर एक्स आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम वैल्यू क्या रखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे, जो हम यहाँ पे ज्ञात किए हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस चिन्ह का अंदर मल्टीप्लाई कराती है, तो ये 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं होगा, कहे कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आप कहेंगे 2a स्क्वायर होगा। तो वहीं यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे दूसरा वाला फार्मूला भी प्रूफ हो गया, जो कि दूसरा क्या था, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, अर्थात कॉस 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हमारा तीसरा जो है उसको हम प्रूव करते हैं। यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अब देखिए इसी को लेकर चल रहे हैं। अब कॉस स्क्वायर एक्स हम यहाँ पे पूछी, जिससे यहाँ पे हम निकालें साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा, तो 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। देखिए जैसे हम ये हमारा था
तो हम अब इसकी वैल्यू ज्ञात करना है, कॉस स्क्वायर एक्स की मान। तो यहाँ पे आप साइन को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, अर्थात 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। वही चीज़ हम यहाँ पे आप लिखे हैं। अब ये जो हमारा फार्मूला है इसी में हम रखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे आपको रखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स पहले से ही आपका यहाँ पे उपस्थित है, तो इसे हम लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर था -2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे तीसरा वाला फिर फार्मूला प्रूफ होता है, अर्थात अभी तक हम कुल 3 फार्मूला cos 2x का प्रूफ कर चुके हैं। पहला हमारा क्या था, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा था 2 cos स्क्वायर एक्स -1, तीसरा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब अगला हमारा है कि cos 2x जो था 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसे हमें यहाँ पे अब प्रूफ करना है। तो अब देखिए हम इसे क्या करते हैं, सबसे पहले cos 2x बराबर आपको हमें एक फार्मूला प्रूव कराना है। वो फार्मूला क्या है कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए आपको हम क्या बताए हैं, आप जानते हैं कि cos 2x बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे अभी हम प्रूव किए हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हम यहाँ पे प्रूव किए हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर इसके बटे 1 लिखे तो कोई अंतर आपको दिखाई देगा, आप कहेंगे नहीं, जैसे 4/1 लिखे या हम 4 लिखे बात तो सेम है, 4/1 लिखें या 4 लिखें, क्योंकि 1 का मान कोई यहाँ पे कुछ होता नहीं है, अर्थात 1 से भाग देंगे तो भी उतनी संख्या आएगी, मतलब वही आएगा। अब देखिए, और आपको हम ये भी बताए थे कि 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 की जगह पे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कॉस किधर कर रहे हैं, अर्थात हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि फार्मूला हम आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो हम दोनों मतलब प्लस में है तो आगे पीछे हम इसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर नीचे मतलब अंश और हर में हम कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करते हैं, यहाँ पे भाग देते हैं अंश और हर दोनों में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दीजिए, कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इससे आप भाग देंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बराबर क्या होता है, टेन एक्स होता है। तो जब साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन, अब नीचे भी कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देना है आपको, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जो कि हमारा क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चारों फार्मूला को प्रूव कर चुके। पहला हमारा फार्मूला था कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा था 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1, तीसरा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और चौथा था 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब देखिए इन सभी फार्मूलों का अलग अलग प्रयोग है, अलग अलग क्वेश्चन की जगह पे। सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला फार्मूला, अगर ये आपको पता है तो इन सभी का निर्माण आप खुद ही कर सकते हैं, मतलब खुद ही ज्ञात कर सकते हैं। बस इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इस रूप में आपको कन्वर्ट करके दिया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला फार्मूला। अब आते हैं हम अगले फार्मूले पे, जो कि हमारा है, अगला हमारा है साइन 2x। अब साइन 2x बराबर क्या होता है, पहला एक होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अर्थात पूछे आपसे कि साइन 2x बराबर क्या होता है तो आप कहेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और फिर दूसरा है 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि कैसे साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। अब देखिए आपसे पूछेगा हम साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं, जैसे हम आपको क्लास में लिख के दिखाए थे। अब देखिए आपको हम ये फार्मूला बताए थे कि साइन एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे ये होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ये सभी फार्मूले आप याद होने चाहिए आपको, क्योंकि इस सब का बहुत ही यूज है। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। फार्मूला क्या होता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई
प्लस कॉस यक्स इंटू साइन वाई। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है साइन यक्स प्लस वाई बराबर। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिया है, साइन यक्स प्लस यक्स है, वाई की जगह पे हमारा यक्स है, तो यहाँ भी आपको यक्स रखना है, यहाँ भी आपको यक्स रखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले साइन यक्स इंटू साइन वाई, कॉस वाई होता है, तो वाई की जगह पे आपको क्या रखना है, यक्स रखना है, तो कॉस वाई हो गया, प्लस कॉस यक्स होता है तो कॉस यक्स हमारा है वैसे ही रखते हैं, साइन वाई होता है तो साइन वाई की जगह पे आपको यक्स रखना है, यहाँ पे साइन यक्स हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा होगा कि साइन यक्स इंटू कॉस वाई, सॉरी यहाँ पे वाई नहीं यक्स होगा, क्योंकि हम दोनों तरफ क्या लिए हैं, यक्स लिए हैं, तो साइन यक्स इंटू कॉस यक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। अर्थात अगर हम इसे लिखना चाहें तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इंटू में अगर हम कहें 4 इंटू 5 है, इसे हम 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ हम तो 5 और 20 वैसे भी होगा, 5 और 20 वैसे भी होगा, तो हम इसका ये फिर आगे पीछे कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे हम कॉस एक्स साइन एक्स था, तो इसे हम साइन एक्स कॉस एक्स कर दिए। अब देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दोनों सेम है, अर्थात लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये हमारा है पहला वाला, यहाँ पे क्या होता है, प्रूफ होता है, जो कि हमारा क्या था, साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इस प्रकार से इसे हम प्रूफ करते हैं। अब अगला हमारा था 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पे दिया क्या गया है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन 2x बराबर हम क्या करते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपान 1 कर देते हैं। आप कहेंगे तो बात तो वही है, 1 लिखें या ना लिखें। अब देखिए इसे हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, और नीचे जो हमारा 1 है इसे हम और क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब बात वही है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बोले या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स करें तो बात वही है। तो 1 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देते हैं, जैसे हम आपको पहले बताए थे कि कॉस स्क्वायर एक्स से हम क्या करते हैं, यहाँ पे भाग देते हैं हर अंश और हर दोनों में। जब आप यहाँ पे भाग देंगे तो जो हमारा यहाँ पे दिया है 2 साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए 2 साइन एक्स में हम क्या कर रहे हैं, साइन एक्स इंटू कॉस है हमारा ऊपर, यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर एक्स से भाग डिवाइड करा रहे हैं, मतलब भाग दे रहे हैं, और नीचे हमारा क्या है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे दोनों तरफ। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा कॉस एक्स है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो दोनों कट जाएगा। कहने का मतलब है ये कॉस एक्स और कॉस एक्स से कट जाएगा, तो बचा क्या आपका, बचेगा यहाँ पे साइन एक्स ऊपर बचा है, नीचे कॉस एक्स बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर एक्स में जब हम कॉस स्क्वायर एक्स का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स है नीचे क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारा इतना बचा है। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बराबर क्या होता है, tan x होता है, आपको हम पहले ही बताए हैं। और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मतलब tan स्क्वायर एक्स, तो देखिए यहाँ पे भी हमारा दूसरा वाला फार्मूला प्रूफ होता है, जो कि हमें क्या था, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार से हम साइन 2x और कॉस 2x की वैल्यू डिफाइन करते हैं। अगला हमारा फार्मूला है tan 2x बराबर होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। देखिए जो साइन में था, साइन 2x बराबर क्या था, वहाँ पे 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर था। कई बच्चे यही गलती करते हैं कि जो साइन 2x में tan वाला फार्मूला होता है वो माइनस कर देते हैं, जो कि हमारा वो tan 2x का फार्मूला हो जाएगा वहाँ पे। अब वो हमारा किसका था, अगर हम वहाँ पे प्लस करते हैं तो वो हमारा साइन 2x का हो जाएगा। तो ये आप इसे ध्यान कीजिएगा, tan में क्या है, माइनस है नीचे, tan 2x में क्या है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसे हम प्रूफ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये जाने कि हम tan x प्लस वाई बराबर क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम कहें आपसे कि tan x प्लस वाई बराबर आप क्या लिखेंगे, तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि हम आपको पहले ही बताए हैं कि tan x प्लस वाई बराबर क्या होता है, tan x प्लस tan y अपान, यहाँ प्लस है तो नीचे जब माइनस हो जाएगा tan x इंटू tan y। ये हम आपको बताया है कि tan x प्लस वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। अब देखिए यहाँ पे जो tan 2x है उसको हम लिख सकते हैं x प्लस x,
लिख सकते हैं कि नहीं 10 को। अब x प्लस एक्स जब यहाँ पे रखेंगे तो 10x हो जाएगा, प्लस 10y की जगह पे हमारा क्या हो गया x हो गया, 1 माइनस यहाँ पे भी हमारा वही होगा 10x इंटू वाई की जगह पे x हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मिल क्या रहा है 10x प्लस 10x अर्थात 2 10x होगा कि नहीं, 10x प्लस 10x मतलब 2 10x, और 1 माइनस 10x इंटू 10x अर्थात 10 स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होता है प्रूफ होता है, जो कि क्या है 2 10x अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो ये तो हमारा 10x 2x के फॉर्म में हो गया। अब हम आते हैं 3x रहे तो क्या होगा, अर्थात जैसे साइन 3x कॉस 3x इस टाइप का रहा। अभी तो 2x था तो आप x प्लस एक्स कर दिए हैं। अगला हमारा फार्मूला था साइन 3x। अब साइन 3x बराबर क्या होता है, तो साइन 3x बराबर होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब आप सोचेंगे कि मैम ये कैसे होता है, इसे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे प्रूव करना होगा कि कैसे ये इसके इक्वल होता है। तो अगर हम आपसे कहें कि आप 3x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स। अब सबसे पहले आप यही सोचेंगे, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन लेते हैं, दोनों तरफ हम चिन्ह क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम साइन चिन्ह लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा साइन, देखिए इस तरीके से। यहाँ पे ये हमारा 3x है, हम क्या लिखे हैं यहाँ पे 2x प्लस एक्स लिख दिया है। जब दोनों तरफ आप साइन लेंगे, साइन दोनों तरफ साइन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन 3x और यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब साइन 2x प्लस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, आपको हम बताए थे फार्मूला साइन x प्लस वाई का, तो वही फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे x की जगह पे हमारा क्या है 2x है और y की जगह पे हमारा x है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फार्मूला अब लिखेंगे नहीं, अब आपको खुद ही आपको याद हो गया होगा कि क्या होता है। तो फार्मूला हमारा होता है साइन x की जगह पे हम क्या लिखे हैं 2x लिखे हैं तो 2x लिखेंगे, इंटू कॉस y होता है, y की जगह पे हमारा तो x दिया है तो हम कॉस x लिखते हैं, प्लस हमारा क्या होता है यहाँ पे कॉस x होता है तो कॉस x की जगह पे हमारा 2x है, और साइन y होता है, y की जगह पे हमारा x है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं। तो साइन 2x प्लस x को क्या लिखे हैं, साइन 2x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस 2x इंटू साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा साइन 2x है, इसका हम आपको एक फार्मूला बताए थे, वो फार्मूला क्या था 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स था कि नहीं। आपको हम पहले ही जब साइन 2x का फार्मूला बताए हैं तो पहला ही फार्मूला हमारा था 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो क्या हम इस 2x को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ इसे हम तो लिख सकते हैं, और इंटू हमारा क्या है कॉस एक्स, तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस अब कॉस 2x का फार्मूला हम आपको बताए थे, साइन है तो यहाँ पे हम साइन के फॉर्म में ही अगर लाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कॉस के मतलब साइन के फॉर्म में फार्मूला हम आपको बताए कॉस का 1 माइनस हमारा मल्टीप्लाई साइन एक्स है, साइन कर देते हैं। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, था लिखने का तरीका देखिए क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ये साइन एक्स हो गया, ये हम क्या करते हैं इन दोनों में अगर देखा जाए ये हमारा हो गया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये 2 साइन एक्स हो गया, यहाँ पे कॉस एक्स टू कॉस था, इसे हम लिख दिए कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस इसे आप वैसे ही रहने दीजिए, या आप यहाँ पे साइन एक्स का क्या कीजिए इसमें मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो साइन एक्स का 1 में करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का साइन एक्स में करेंगे तो 2 साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। ये तो हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब ये बचा, अब देखिए इसे हम क्या करते हैं 2 साइन एक्स को आप ऐसे ही रहने दीजिए, जो हमारा कॉस स्क्वायर एक्स है इसे हम साइन के फॉर्म में लाते हैं क्योंकि यहाँ पे साइन दिया है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आप ये जानते हैं जो हम यहाँ पे यूज किए हैं, आप इसे ऐसे ही यहाँ पे रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन जो है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, जब हम 2 साइन एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स 2 साइन एक्स माइनस 2 का 2 साइन स्क्वायर एक्स में कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स।
देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक क्या हुआ है, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, क्योंकि हम फार्मूला बता रहे हैं। मतलब अगर लिखना चाहें, आपको क्या पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो हम इससे पूछे कि कॉस स्क्वायर एक्स का मान अगर ज्ञात करना हो तो आप कहेंगे 1 माइनस साइन को इधर भेज देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो वही हम कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम यहाँ पे चेंज किए हैं। अब देखिए जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 नेक्स्ट हो जाएगा, माइनस 2 का इसमें क्या 2 1 है, यहाँ पे 2 है तो क्यूब एक्स हो गया, प्लस ये हमारा क्या है साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। अब देखिए यहाँ पे 2 साइन क्यूब एक्स है और यहाँ पे भी 2 साइन क्यूब एक्स है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। देखिए ये वाला टर्म और ये वाला, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस 4 साइन क्यूब एक्स या 4 साइन क्यूब एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 साइन एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स है और 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स, इसे हम लिख सकते हैं 3 साइन एक्स। 3 साइन, देखिए 2 साइन एक्स साइन एक्स 3 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है और यही हमारा यहाँ पे क्या हो गया प्रूफ होगा। ये फार्मूला क्या है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स और यहाँ पे भी 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो इस प्रकार से इसे हम प्रूफ करते हैं। अब आते हैं हम अगले फार्मूले पे। अगला हमारा है cos 3x बराबर क्या होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। अब देखिए साइन और कॉस में यही अंतर है। वहाँ पे क्या था कॉस ये वाला टर्म पहले था और ये वाला बाद में था, और यहाँ पे क्या है उल्टा है। यहाँ पे 4 cos क्यूब एक्स पहले है माइनस 3 cos एक्स बाद में है। तो आप ऐसे भी करके मतलब याद कर सकते हैं। बस आपको याद करने के लिए थोड़ा सा हिंट चाहिए तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करके आप याद करें। अब देखिए ये हमारा cos 3x बराबर फार्मूला है, इसे हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो अगर हम आपसे कहें कि cos ये 3x जो लिखा है आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे हम 2x प्लस x लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ जैसे वहाँ पे हम साइन लिए थे, यहाँ पे हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं cos ले रहे हैं। तो जब आप दोनों तरफ cos लेंगे तो ये cos 3x हो जाएगा, ये हमारा cos 2x प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखिए वही फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला में यहाँ पे क्या यूज करेंगे cos x प्लस y का फार्मूला। तो ये आपको पता होना चाहिए cos x प्लस वाई बराबर क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे cos x होता है, तो cos x की जगह पे हमारा यहाँ पे क्या है cos, आप कहेंगे x की जगह पे हमारा 2x है तो 2x लेते हैं, इंटू cos y होता है, y की जगह पे हमारा x है तो x लेते हैं, माइनस होता है। ठीक है, अब साइन x होता है तो साइन x की जगह पे हमारा क्या है 2x है, इंटू साइन y होता है, y की जगह पे हमारा क्या है x है। तो ये तो हमारा इसे हम इस तरह फॉर्म में विस्तृत कर दिए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है cos x है, तो हम cos 2x को उस फार्मूले में चेंज कर रहे हैं जिसमें cos x होता है। तो फार्मूला हमारा क्या है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, अर्थात कहें कि cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब आप सोचेंगे मैम तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स में भी तो cos x आ रहा है, तो हम वहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन उसमें साइन x भी आ जाएगा जो कि हमें साइन x में नहीं करना है, हमें सिर्फ cos में लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किए 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। आपको खुद ही ऐसे सोचना होगा। आप सोचेंगे कि मैम हम ये कैसे डिफाइन करेंगे कि 2 cos मतलब स्क्वायर वाला ही फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो आप खुद सोचिए आपको प्रूफ क्या करना है। वैसे तो ये कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा कि मतलब ये प्रूफ कैसे होता है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अक्सर फार्मूला भी मतलब 2 एक क्वेश्चन बस इससे सॉल्व होंगे और सब उतना मतलब ये फार्मूला फेमस नहीं है, ये अगर कहना चाहें। हीरो तो बस वो cos 2x और sin 2x के रूप में ही है, ये उतना फेमस नहीं है। तो देखा जाए तो मतलब फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए ना कि मतलब कैसे ये प्रूफ हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये पूरा हमारा cos के फॉर्म में है, तो इसे भी हमें cos के रूप में चेंज करना था। sin को हम cos में बदलने की कोशिश करेंगे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो प्रयास हमारा सही जा रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे cos 2x था, cos x हो जाएगा यहाँ पे हमारा। अब माइनस यहाँ पे देखिए साइन 2x है और यहाँ पे देखिए साइन 2x। आप कहेंगे कि मैम साइन 2x को सॉरी यहाँ पे साइन 2x ही होगा क्योंकि यहाँ पे फार्मूला हमारा क्या था साइन 2x था। हाँ, अब देखिए साइन 2x में हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे कि ये तो हम कॉस में नहीं चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कॉस एक आ गया है, अभी और हम चेंज करेंगे।
तो साइन 2x को हम लिख दिए हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और हमारा इंटू साइन एक्स था, तो इसे ऐसे ही रहने दिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या दिया है, कॉस एक्स है। जब आप इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, या हम कहें इसे आप ऐसे ही रहने दिया, मल्टीप्लाई करवा लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा 2 sin x है, यहाँ पे हमारा क्या है 2 sin x है, और cos x इंटू साइन एक्स है। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो जो हमारा साइन x है, यहाँ पे भी साइन x है, तो साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ हम तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि इंटू तो करवा रहे हैं, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा तो थोड़ी ना कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा इंटू माइनस ही था, माइनस रहेगा, cos x हो गया माइनस। अब देखिए 2 sin स्क्वायर एक्स, अगर हम कहें आपसे कि साइन स्क्वायर एक्स जो हमारा है यहाँ पे, और 2 cos एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर। आप कहेंगे कैसे हम इसे लिख सकते हैं। अगर हम आपको बताएं कि क्या होता है, कि फार्मूला ये होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। आप कहेंगे हाँ ये तो होता है, हम बहुत पहले से ही पढ़ रहे हैं। तो हम आपसे पूछे कि साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, बताओ तो थोड़ा। तो आप कहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। वही तो हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कॉस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो चलिए रखते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसे हम आसानी से रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह पे क्या बताया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हमारा कॉस एक्स पहले से ही है। अब देखिए हमारा सब जगह साइन एक्स हट चुका है, मतलब पूरे कॉस एक्स में आ गया है। बस थोड़ा सा सॉल्व करना है और हमारा फार्मूला यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। तो आपका प्रयास यही होना चाहिए कि आप हमेशा साइन एक्स को कॉस एक्स में परिवर्तित करते रहें, अगर कॉस 3x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर कॉस में वैल्यू ज्ञात करना है तो कॉस में तो परिवर्तित करेंगे, साइन में थोड़ी ना परिवर्तित करेंगे। अब अलग दोस्त थोड़ी ना उसके लिए ढूंढेंगे, लड़का है तो लड़का वाला दोस्त तो सही रहता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 2 cos क्यूब एक्स, और यहाँ पे इसे थोड़ा हम सॉल्व करें पहले, तब इसके बाद आगे देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा cos एक्स माइनस, अब देखिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा पहला क्या था माइनस 2 cos एक्स का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 2 cos एक्स हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 cos क्यूब एक्स हो जाएगा, क्योंकि बाहर 2 cos एक्स है, अंदर cos स्क्वायर एक्स है, तो 2 cos क्यूब एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 cos क्यूब एक्स आपको मिल गया 4 cos क्यूब एक्स, है कि नहीं। 2 cos क्यूब एक्स तो क्या हो गया 4 cos क्यूब एक्स माइनस cos एक्स माइनस 2 cos एक्स माइनस 3 cos एक्स। अब देखिए वही फार्मूला हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। फार्मूला क्या आया हमारा निकल के यहाँ पे 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स, जो कि हमें यही प्रूव करना था, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। तो इस तरीके से हम sin 3x और cos 3x का फार्मूला यहाँ पे प्रूव करते हैं या ज्ञात करते हैं। तो आपको बस ये सब कुछ भी याद नहीं करना है, बस आपके समझने के लिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये आ रहा है, इसलिए हम आपको यहाँ पे बताए हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। आपको सिर्फ यहाँ पे फार्मूला जानकारी हो उतना ही बहुत है आपके लिए। आगे हमारा फार्मूला है tan 3x। tan 3x वाला क्या होता है, अगला हमारा है tan 3x इक्वल टू क्या होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब इसे हमें प्रूव करना है कि कैसे ये इसके इक्वल होता है। बहुत ही आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है, आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस वही कॉन्सेप्ट कि 3x को हम क्या लिख सकते हैं, आप आराम से कहेंगे कि मैम उसे हम 2x प्लस x लिख सकते हैं, तो वही चीज़ हम लिखते हैं यहाँ पे भी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3x को हम लिखते हैं 2x प्लस x लिखते हैं। दोनों तरफ हमें 10 लेना है, क्योंकि हम फार्मूला किसका ज्ञात करने वाले हैं 10 का, तो तभी ना 10 ले रहे हैं। आप कहेंगे मैम हम साइन लेंगे, तो जब आप साइन 3x लेंगे तो फार्मूला जो आपको प्राप्त होगा वो भी तो साइन का ही होगा। यहाँ पे हम 10 का ले रहे हैं तो इसलिए हम 10 ले रहे हैं। कई बच्चे ये सोचते हैं मैम आप 10 ही क्यों ले रही हैं। हाँ भाई, कई लोग क्वेश्चन पूछे हैं कि मैम आप 10 ही क्यों ले रही हैं, वहाँ पे हमको तो कुछ भी ले सकते हैं। अरे बाबा, जब हमें tan 3x का मान ज्ञात करना है तो tan 3x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम 10 ही तो लेंगे।
तो यहाँ पे आप ये मत क्वेश्चन कीजिएगा कि मैम हम 10 ही यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए tan 3x ये हो गया हमारा tan 2x प्लस x हो गया। अब हम आपको एक फार्मूला बताए थे, थोड़ा याद कीजिए। तो फार्मूला क्या था? फार्मूला हमारा क्या था कि tan x प्लस वाई बराबर क्या था, ये हम आपको बताया था ना फार्मूला। तो आप कहेंगे मैम ये फार्मूला था tan x प्लस tan y अपान 1 माइनस tan x इंटू tan y था, यही तो फार्मूला था। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारा x है इसके जगह पे 2x है, y की जगह पे x है। तो यहाँ पे आपको जहाँ भी x और y दिखाई दे रहे हैं उसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, 2x और x लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे इसे हम लिख लिए हैं। अब आगे देखते हैं, हम आपको क्या बताया कि tan 2x को आप क्या लिख सकते हैं। आपको हम बताया था कि tan 2x बराबर होता है 2 tan x। अब यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं tan 2x बराबर क्या होता है, 2 tan x, ये tan 2x की जगह पे लिख रहे हैं 2 tan x अपान 1 माइनस, कई बच्चे प्लस में कर रहे होंगे, तो प्लस में उन्हें नहीं करना है, प्लस में करेंगे तो साइन में हो जाएगा, तो हमें साइन नहीं लाना है, हमें tan 2x का मान ज्ञात करना। तो tan 2x बराबर क्या होता है, 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब यहाँ पे अलग से tan x है तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, tan x हो गया। अब आगे देखिए 1 माइनस है तो 1 माइनस करते हैं, tan 2x है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम आपको बताए हैं 2 tan x अपान tan स्क्वायर x, आप यही लिख सकते हैं, इंटू हमारा tan x यहाँ पे है तो इसे हम ऐसे रहने देते हैं। अब थोड़ा सा आप इसे सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व आप कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे हमारा क्या था 1 माइनस tan स्क्वायर x, यहाँ पे हम tan स्क्वायर बस लिखे हैं, यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर x होगा, ये देखिए यहाँ पे वही हम किए हैं। अब आप इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 tan x है, यहाँ पे tan x है, हम एलसीएम लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है, ले लीजिए एलसीएम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो tan x हो जाएगा माइनस tan क्यूब x, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये देखिए ये जैसे हम कहें 3/4 है प्लस 1 है तो आप कहेंगे 4 ऐसे हम लेंगे, यहाँ पे ये इसका मल्टीप्लाई तो भी होता है तो वही हम इस चीज़ को यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये सब बहुत बेसिक चीज़ है। आप थोड़ा मतलब कैलकुलेशन तो होगा ही, मैथ है तो बिना कैलकुलेशन का कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे वो फार्मूला ज्ञात करने में हो या सॉल्व करने में। नीचे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे भी हम वही कीजिए कर रहे हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x, यहाँ पे tan x है, यहाँ पे इंटू tan x है तो tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, और अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब देखिए ये दोनों हमारे यहाँ पे कट जाएंगे क्योंकि दोनों क्या है सेम है, तो बचा क्या हमारा, बचा हमारा 2 tan x, यहाँ पे देखिए 2 tan x इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम 3 tan x लिख सकते हैं। अब इतनी छोटी छोटी बात आपको समझाना पड़े तो आपका तो मैथ बहुत वीक है, इसके हिसाब से आप समझ लीजिए कि 2 tan x है और tan x है तो 3 tan x होगा, और यहाँ पे क्या देगा माइनस tan क्यूब x। अब यहाँ पे क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x, हम क्या लिख सकते हैं माइनस 3 tan स्क्वायर x। इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फार्मूला प्रूफ हो गया, क्योंकि आपको प्रूफ ही क्या करना था, प्रूफ करना था 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो इस तरीके से हमारा sin 3x, cos 3x, tan 3x, sin 2x, cos 2x और tan 2x, इन सभी के मान को हम यहाँ पे प्रूफ किए हैं। साथ में जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले थे जिनका यूज करके हम सभी को प्रूफ कर रहे थे उनको भी हम बताएं। तो ये सब फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर याद कर लीजिए। यहाँ पे नहीं अगर साथ देगा तो आने वाले भविष्य में मतलब क्लास 12 में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसका मिलेगा, भले ही वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर शायद होगा उसमें नहीं मिले, लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा देखा जाए मैथ्स में तो पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन का, उसमें आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ये सब बेसिक जो आपको फार्मूले हम बताए हैं, अभी और फार्मूले हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको मतलब आने वाली जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको आसानी से मिल जाएगा।